वन वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा द मार्केट इकोनॉमी। एंड गाइस, इस चैनल पे जितनी वीडियोस करेंगे हम वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। और देखो बुक में क्या लिखा है। इन कंट्रास्ट टू अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इन अ मार्केट इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर ऑर्गेनाइज्ड थ्रू मार्केट। यहाँ लिखा है जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी, भाई हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि उसमें सारे डिसीजंस गवर्नमेंट ही लेती थी। लेकिन अगर हम मार्केट इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे की जाती हैं, कौन कैसे अरेंज करता है, मार्केट ही सब कुछ करती है। मार्केट यहाँ पे बेसिकली है क्या, मार्केट जहाँ पे जो होते हैं ना फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वाली, उसी के बिहाफ पे सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। डिमांड एंड सप्लाई के बिहाफ पे, प्राइजेस के बिहाफ पे। A market, as studied in economics, is an institution which organizes the free interaction of individuals pursuing their respective economic activities. So, अगर हम बात करें कि मार्केट है क्या चीज़ इकोनॉमिक्स में, ठीक है, तो ये एक टाइप का इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स मिलके आपस में फ्री इंटरेक्शन करते हैं, कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। फ्री इंटरेक्शन का मतलब है कि अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करना, गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। In other words, a market is a set of arrangements where economic agents can freely exchange their endowments or product with each other. अब यही बात यहाँ पे दोबारा से रिपीट कही गई है, लेकिन थोड़ी सी इजी लैंग्वेज में, कि मार्केट क्या चीज़ है। मार्केट एक टाइप का अरेंजमेंट है जहाँ पे इकोनॉमिक एजेंट्स का, इधर मतलब बायर्स और सेलर्स की बात हो रही है, वो क्या करते हैं, अपने अपने प्रोडक्ट्स को फ्रीली एक्सचेंज करते हैं, यानी अपनी इच्छा से, अपनी मन मर्जी से प्रोडक्ट जो है, चाहे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे बना रहे हैं, चाहे खरीद रहे हैं, चाहे बेच रहे हैं, मतलब बीच में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, जो भी कर रहे हैं मार्केट में बायर एंड सेलर मिलके अपनी इच्छा से कर रहे हैं। It is important to note that the term market as used in economics is quite different from the common sense understanding of a market. अब यहाँ पे क्या बात लिखी हुई है कि जो ये मार्केट टर्म है जो हम इकोनॉमिक्स में यूज़ कर रहे हैं, मार्केट शब्द, वो थोड़ी सी अलग है। किससे? जो हमारी कॉमन सेंस में मार्केट है। हमारी कॉमन सेंस में मार्केट क्या है, अगर हम एक आम इंसान से पूछेंगे, भाई मार्केट जैसे सब्जी वाली मार्केट, कपड़े वाली मार्केट, जूतों वाली मार्केट, सोम बाज़ार वाली मार्केट, मंगल बाज़ार वाली मार्केट, ठीक है, इस हम ये समझते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे बायर और सेलर मिल रहे हैं। लेकिन उससे थोड़ी सी हटके है इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स में। In particular, it has nothing as such to do with the marketplace as you might tend to think of. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पे इसका मार्केट प्लेस, यानी मार्केट एक जगह जो मार्केट है, उससे कोई मतलब है ही नहीं, कोई लेना देना है ही नहीं। कि जैसे कि चांदनी चौक की मार्केट, कनॉट प्लेस की मार्केट, तिलक नगर की मार्केट, ऐसे कोई लेना देना नहीं है किसी पर्टिकुलर जगह से। मार्केट का मतलब, फॉर बाइंग एंड सेलिंग कॉमोडिटीज़ इंडिविजुअल्स मे और मे नॉट मीट ईच अदर इन एन एक्चुअल फिजिकल लोकेशन। भाई बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ होती है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स मिलें एक दूसरे से किसी फिजिकल लोकेशन पर। यानी इकोनॉमिक्स में मार्केट का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर दुकान या मार्केट में हम जाकर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, या वहीं से वो आदमी जो कि सेलर है वहीं बैठ के अपनी रेडी लगाता है या दुकान लगाता है या जो भी है शोरूम है उसका, वहाँ से वो हमें प्रोडक्ट बेच रहा है। ऐसे कोई पर्टिकुलर जगह नहीं है। Interaction between buyers and sellers can take place in a variety of situations, such as a village chowk or a super bazaar in a city, or alternatively buyers and sellers can interact with each other through telephone. अब यहाँ पे लिखा है कि जो बायर्स और सेलर्स हैं वो आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, एक्सचेंज कर सकते हैं, कॉमोडिटीज़ खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कहीं पे भी, किसी विलेज के चौक में, किसी सुपर बाज़ार में, या फिर कहीं टेलीफोन के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन मिल रहे हैं, व्हाट्सएप के थ्रू, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ठीक, कैसे भी आपस में बस कम्युनिकेट कर रहे होंगे वो, ठीक है। और प्रोडक्ट एक जगह से ख़रीदा जा रहा है, एक जगह से बेचा जा रहा है, लेकिन फिजिकल लोकेशन मैटर नहीं करती है। कहीं से भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं।
द अरेंजमेंट्स विच अलाउ पीपल टू बाय एंड सेल कमोडिटीज़ फ्रीली आर डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ मार्केट्स। और ये जो प्रोडक्ट खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, इसकी जो अरेंजमेंट होती है कि कैसे खरीद रहे हैं, कहाँ से खरीद रहे हैं, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, ये सारी चीज़ें जो है मार्केट के फीचर्स बताती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एनी सिस्टम इट इज़ इम्पेरेटिव दैट देयर इज़ कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी भी टाइप का कोई भी सिस्टम हो, अगर आप चाहते हैं उसके बीच में स्मूथ फंक्शनिंग हो, तो उन सबकी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब हर एक एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक कुछ काम कर रहा है तो एक कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज देयर कैन बी क्योस, वरना बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा, यानी कन्फ्यूजन हो जाएगा, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे बात की जा रही है सिस्टम की, तो यहाँ मार्केट की बात की जा रही है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, कभी कभी डिमांड ज़्यादा हो रही है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कभी प्राइजेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो ऐसा कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो। You may wonder as to what are the forces which bring the coordination, bring the activities of millions of isolated individuals in a market system. अब सोचने वाली बात है, ऐसी कौन सी फोर्सेस, ऐसी क्या चीज़ें होती होंगी जो कि कोऑर्डिनेशन लाती होगी भाई इतने सारे इंडिविजुअल्स के बीच में। मार्केट में तो इतने सारे इंडिविजुअल्स, इतनी सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से कोऑर्डिनेशन आता है। तो आगे पढ़ेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है, किस चीज़ की वजह से कोऑर्डिनेशन आता है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। इन अ मार्केट सिस्टम ऑल गुड्स और सर्विसेज कम विद अ प्राइस। अगर मार्केट की बात करें तो चाहे कोई भी गुड हो, चाहे कोई भी सर्विस हो, भाई सबका एक प्राइस होता है। ठीक है, हर एक चीज़ का एक प्राइस है, कुछ पैसे डिसाइड किए जाते हैं कि इस चीज़ में ये चीज़ इतने रुपए में ये चीज़ बिकेगी, विच इज़ म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बाय द बायर्स एंड सेलर्स। और जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है वो उस चीज़ पे म्यूचुअली एग्रीड होंगे। म्यूचुअली एग्रीड मतलब मिल के वो लोग डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई मैं इतने में खरीद रहा हूँ, सेलर बोलेगा हाँ भाई मैं इतने में खरीद रहा हूँ, मैं इतने में बेच रहा हूँ, दोनों ही एग्री होंगे आपस में उस प्राइस पे, तब जाके एक्सचेंज होगा। यानी जो वो एक्टिविटी है खरीदने वाली और बेचने वाली, तब वो होगी जब बायर और सेलर दोनों ही आपस में एग्री होंगे प्राइस पर। The price reflects on an average the society's valuation of good and service. अब प्राइस ही बताता है कि एक सोसाइटी में किस पर्टिकुलर गुड की क्या वैल्यू है, क्या नहीं है। प्राइस से ही पता लगता है हमें भाई, प्राइस किसी चीज़ का ज़्यादा है तो इसका मतलब है प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और उसकी डिमांड भी है। प्राइस बहुत कम है तो इसका मतलब है डिमांड नहीं है, लोग उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं प्रोडक्ट की। इफ़ द बायर्स डिमांड मोर ऑफ अ सर्टेन गुड, सपोज क्या होता है कि जो बायर्स हैं किसी पर्टिकुलर गुड को बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में जो है डिमांड कर रहे हैं, द प्राइस ऑफ दैट गुड विल राइज। सबको पता है फिर उसका प्राइस बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ती जाएगी प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा। दिस सिग्नल्स टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ दैट गुड दैट द सोसाइटी एज अ होल वॉन्ट्स मोर ऑफ दैट गुड। तो अब प्रोड्यूसर्स के पास क्या सिग्नल जा रहा है, प्रोड्यूसर्स को क्या पता लग रहा है इस चीज़ से कि प्राइस बढ़ रहा है इस प्रोडक्ट का, इसका क्या मतलब है कि हमारी सोसाइटी इस पर्टिकुलर गुड को ज़्यादा मांग रही है, ज़्यादा डिमांड कर रही है देन इज़ करेंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड। मतलब जो हम अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं उस गुड को नहीं मांग रही है, बल्कि इस पर्टिकुलर गुड का प्राइस बढ़ रहा है, बार बार तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब इसकी डिमांड बढ़ रही है। एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द गुड इन द टर्न लाइकली टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। फिर प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, अब वो उसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे जिस चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ रही है। इन दिस वे प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सेंड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑल द इंडिविजुअल्स अक्रॉस द मार्केट। सो इसी तरह जो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस हैं उसी से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हर एक बंदे को इन्फॉर्मेशन मिलती है मार्केट में कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये डिमांड में है या नहीं है। एंड हेल्प टू अचीव कोऑर्डिनेशन द मार्केट सिस्टम। इस एक पर्टिकुलर प्राइस की वजह से कोऑर्डिनेशन आता है मार्केट सिस्टम में। ठीक है, आगे देखेंगे और बात क्लियर होगी। दस इन अ मार्केट सिस्टम द सेंट्रल प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आर सॉल्व थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ब्रॉट अबाउट बाय द प्राइस सिग्नल्स। सो अगर हम मार्केट की बात करें तो हमारे मार्केट में हमने पढ़ा था सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं कुछ। हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है कितना प्रोड्यूस करें और क्या क्या प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये डिसीजन सॉल्व
कौन करता है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन हो? प्राइस हमें बताता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करता है। प्राइस से हमें पता लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट खरीदना, प्रोडक्शन करना है, कौन से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करना है। इन रियलिटी ऑल इकोनॉमीज आर मिक्स्ड इकोनॉमीज वेयर सम इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। अब रियलिटी की, रियल लाइफ की बात करें तो हर एक देश की इकोनॉमी लगभग, ठीक है, जनरली बात हो रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो गवर्नमेंट लेती हैं। एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर बाय एंड लार्ज कंडक्टेड थ्रू द मार्केट। और जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो मार्केट के थ्रू ही, मार्केट ही उसका डिसीजन लेती है। मतलब इम्पॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट लेगी, बाकी जो एक्टिविटीज़ कैसे करनी है, क्या नहीं करनी, कैसे करनी है, ये सारे डिसीजन मार्केट लेगी। The only difference is in the terms of the extent of the role of the government in deciding the course of economic activities। सिर्फ और सिर्फ हर एक इकोनॉमी में क्या डिफरेंस पाएगा? रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का कितना रोल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। भाई किसी किसी देश में गवर्नमेंट थोड़ा ज़्यादा रोल प्ले करती है, ज़्यादा इंटरफेरेंस करती है, किसी किसी देश में गवर्नमेंट थोड़ा कम रोल प्ले करती है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ मिनिमम। अब यूएसए की बात करें, अमेरिका की बात करें, तो गवर्नमेंट का रोल ना के बराबर है, बहुत ही कम है। द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज़ द चाइना फॉर द मेजर पार्ट ऑफ द 20th सेंचुरी। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल देखें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का, मतलब ऐसी इकोनॉमी जहाँ गवर्नमेंट का ही लगभग रोल होता है, वो एग्जाम्पल है चाइना। चाइना में जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है। In India, since independence, the government has played a major role in planning economic activities। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ही सारा रोल था गवर्नमेंट का कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैसे होगी, कितनी होगी, ये सारी एक्टिविटीज़ का डिसीजन गवर्नमेंट लेती थी। However, the role of the government of the Indian economy has been reduced considerably in the last couple of decades। लेकिन हाँ, अब कुछ पिछले सालों से, ठीक है, क्या हो रहा है, हमारे देश की इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रोल रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है। अब गवर्नमेंट इन छोटी मोटी चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करती है। मार्केट को जो है संभालने का काम, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को संभालने का काम हम लोग करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस, ये सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि क्या प्रोडक्शन करना है और क्या नहीं करना है। इससे वीडियो ख़त्म।